अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ मैंने अपने आज का व्लॉग स्टार्ट किया था अपनी मॉर्निंग रूटीन से। वही जो मेरा आजकल फ़ेवरेट ब्रेकफास्ट हुआ मैं वो कर रही थी, तो बच्चे अभी सो ही रहे थे। तो मैंने हेयर ब्रश लोशन भी पास ही रखा हुआ था। मैंने कहा चलो नाश्ता नाश्ता करते करते जो है बाल भी ब्रश कर लूँगी और लोशन वगैरह भी लगा लूँगी। ये छोटे बॉक्स में मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी साथ ले जाती हूँ कि चलो चाय वगैरह के साथ जो है एक्स्ट्रा कुछ मंचिंग का दिल करता है, तो मैं कहती हूँ पास चलो थोड़ी बहुत कोई चीज़ हो तो बंदा जो है इजीली चाय वगैरह के साथ ग्रीन टी के साथ खा लेता है। आप अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ फराज व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि व्लॉग में ना मेरे गैप आना शुरू हो गया है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मैं वाकई एक ही तरह का कंटेंट जो है वो डेली बेसिस पे अपलोड कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने खुद ज़रा सा गैप लिया। मैंने कहा चलो 2-2 दिन के व्लॉग्स जो है वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। मे बी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए या चलें देखने वालों को कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने फिर अब जो है व्लॉग थोड़े गैप के साथ अपलोड करना जो है वो शुरू कर दिया है। तो आने वाले दिनों में देखें बच्चों के स्कूल्स भी खुलने लगे हैं, तो आपसे मैंने कहा था कि आप जब भी मेरा व्लॉग देखें तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं, आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ जो फर्स्ट डे था मेरा, उस दिन मैंने घर में ना कोई खाना वगैरह बनाया ही नहीं था, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि जो घर में सालन वगैरह पड़े हुए ना वो भी एटलीस्ट जो है वो साथ साथ यूज़ होते रहें, मैं उनको ना ज़्यादा पुराना ना करूँ। तो ये दिन मेरा काफ़ी रिलैक्सिंग था। मैंने यही कोशिश की थी कि जो घर में बना हुआ है ना मैं आज वही बनाऊँ। तो यहाँ हम फ्रेंड्स वगैरह, आज मैं लाई थी साग, जो 2-3 दिन पहले मैंने आपको शायद शेयर किया था। मेरी जिठानी ने जो घर में ही साग बनाया था तो वो उन्होंने मुझे भेजा था, तो मैंने तब दिल नहीं कर रहा था, काफ़ी खा लिया हुआ था साग, तो मैंने वो फ्रीज़ कर दिया। तो वही जो मैं फिर साथ ले आई। तो ये मेरा उस दिन नेक्स्ट डे का था जब मैं आई थी और अपना बैग वगैरह जो है वो खाली कर रही थी, सेटअप कर रही थी। तो मेरी आजकल यही कोशिश है कि मैं लेट भी ना हूँ, टाइम पर आ जाऊँ। तो बस जल्दी आ जाती हूँ, तो आके मैं ज़रा अपना बैग्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से मतलब ना अपना टेबल रेडी कर लेती हूँ, ताकि कस्टमर्स के आने से पहले जो है मेरा टेबल जो है वो रेडी हो। आप जो व्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मैं आपसे अपने कौन कौन से व्लॉग शेयर करूँ। 2-3 तो मेरे माइंड में हैं कि जिन टॉपिक्स पर ना इजीली बनाया जा सकता है, और वो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि बस जल्दी से वो ईजी कंटेंट है वो अवेलेबल है ना, तो उसको बनाने की सुस्ती है। तो बाकी तो ये है कि डेली रूटीन शो करनी होती है, तो उसमें तो फिर भी चले कवर हो जाता है। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद ना, वरना मैं पहले मेरे जो ब्रेकफास्ट में है ना वो वाइट ब्रेड बहुत ज़्यादा होती थी। अब मैंने काफ़ी दिनों के बाद मुझे भूख लग रही थी, तो मेरे पास टाइम भी नहीं था। मैंने कहा चलो जब टाइम पर पहुंचना है, तो मैंने ना सैंडविच बना लिया था, ताकि चलो वहीं जाके बैठ के चाय वगैरह मंगा के तो मैं वहीं जो है वो आराम से खा लूँगी, बजाय इसके कि मैं लेट हूँ। तो असल में ना पता है क्या होता है कि अगर तो आपने ऑलरेडी डिसाइड किया हो ना तो आपने क्या बनाना है, तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती। फिर आप इजी होते हो कि यार डिसाइडेड तो है, बस जाना है और बना लेना है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लहसुन अदरक मैंने आपको बताया था, फिर मैं ऑलरेडी जो है ना अपनी मेड से बनवा के रखती हूँ, और प्याज भी उसने बिल्कुल काटा होता है, तो इसी तरह से गुजारा हो जाता है। फिर सेकंड डे जिस दिन मैं लाई थी साग, उसके अगले दिन जो है फिर मैं कुछ नहीं लाई। तो मेरी एक फ्रेंड जो है वो लाई हुई थी आलू गोभी, और एक लाई हुई थी आलू अंडे। तो मैं साथ फ्रूट्स ले गई। मैंने कहा चलो कीनू और केले पड़े हुए हैं तो यही ले जाऊँ। तो रोटियां भी वो इनफ लेकर आई हुई थी, तो हमने बस उसी से खा के ना, क्योंकि माशाल्लाह आपको पता हमने इतना ज़्यादा तो खाना नहीं होता, तो जो भी 2 सालन भी हमारे लिए हो जाए ना, तो हम 4-5 लड़कियों के लिए 2 सालन जो है वो बिल्कुल इनफ हो जाते हैं। तो इसीलिए माशाल्लाह जो है ना वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बिल्कुल अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से वक्त गुजारा, तो अल्लाह का शुक्र है पूरा हो जाता है। आप व्लॉग देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि अपनी और कौन सी रूटीन मैं आपसे शेयर करूं जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आपको ये दिखा रही थी कि मेरे पता नहीं क्या हुआ, मैं जब अम्मी की तरफ गई थी तो पीछे से मेरा जो है एक ये भी था चम्मच शोरबे वाला, और एक चावलों वाला भी था, और दोनों ही आई डोंट नो कहाँ गायब हो गए, मुझे कोई समझ नहीं आया। तो वो जो मेरे पास जो अवेलेबल था ऑलरेडी मेरे जहेज़ का था, लेकिन वो बहुत बड़ा था, उसमें मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। तो मैं यहाँ कोरमा बनाने का मेरा प्लान था, तो मैंने कहा चिकन तो पड़ा ही हुआ है, बस एक कोरमा मसाले का मैंने साशे लिया, साथ ही मैंने कोरमा चढ़ा दिया। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था, बच्चों को बहुत पसंद आया था। इसकी मैं आपसे फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। मुझे तो जितना व्लॉग समझ आया मैंने व्लॉग आपसे बना लिया है। आप मुझे प्रमोट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए कि व्लॉग में किस तरह इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं मज़ीद इस तरह रेगुलर व्लॉग्स बनाती रहूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।